सरकार एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें दिखाया जाएगा सरकारी राज के अंदर इस सरकार को जो अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर हर वो गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम करते हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ मासूम लोग इनका शिकार होते हैं बल्कि बाज़ औक़ात इनके इक़दामात से होता है बदनाम वतन अजीज भी। सरकार के अंदर काम करने वाली गैर कानूनी सरकार ना तो किसी के सामने आती है और ना ही गैर कानूनी काम करते हैं खुलेआम। ऐसे ही किरदारों को बेनकाब करने के लिए बना है प्रोग्राम सरकार के पहले प्रोग्राम में आप देख सकेंगे दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में किस तरह होती है औरतों की खरीदो फरोख्त का काम, कौन करता है ये काम और ये काम कैसे होता है। वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, मगर आजकल माशरे में जुल्म, जबर और धोखे से कायनात का ये हसीन रंग भी फीका पड़ता जा रहा है। कितना पैसा जाएगा? ऐसा 3 लाख रखो कितना तो निकल हो जाएगा। क्यों हम माले के कितने जाकर हो क्या दे जा लाख का सब चीज जाने का। अरे आप बात कितनी खा रहे। सौदे के लिए की जाने वाली ये बातचीत किसी गाड़ी, मकान या जानवर की खरीदारी के लिए नहीं, बल्कि ये सौदेबाजी और भाव ताव लग रहे हैं एक औरत के। जी हाँ, एक औरत जो माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है और सबसे बढ़ के कुल आबादी का निफ से जायद। मगर इंसानियत का लिबादा उड़े चंद दरिंदे इस काबिल एहतराम हस्ती को माशरे में भयानक रूप देते हैं। जरा गौर से देखिए इस शख्स को। यह है शर्म व हया और इज्जत का सौदागर, दरिंदा सिफत सरवर उर्फ नाककटा, जिसने चंद रुपयों के खातिर अपना ज़मीर नहीं इंसानियत को भी बेच डाला। औरत को चादर और चार दीवारी से निकालकर बाजार में लाने का ये घिनौना कारोबार हो रहा है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कई गुंजान आबाद इलाकों में। इज्जतों का सौदा करने का ये कोरक धंधा कराची के कई इलाकों में धड़ल्ले से जारी है। औरतों को फरोख्त करने का घिनौना कारोबार करने वालों को शहर के खराब हालात से कोई सरोकार नहीं। इन्हें तो खुशी है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस शहर भर में मसरूफ है निशानेबाज कातिलों को पकड़ने में, और अगर मसरूफ ना भी हो तो इज्जतों के इन सौदागरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस काले धंधे का अहम किरदार सरवर उर्फ नाककटा उर्फ चचा उर्फ और ना जाने क्या क्या का दावा है कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ तक कि कोई सियासी पार्टी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सब बातें बताने का मकसद यही था कि औरतों की खरीदो फरोख्त का काम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जारी है, लेकिन ये काम किस तरह होता है, कीमत का तयन किस तरह किया जाता है और इस काम में मुलव्विस अफराद की कमर पे किसका हाथ है और सिफ्त नाजुक को किन कठिन मरहलों से गुजरना पड़ता है। इन सब हकाइक से पर्दा उठाएंगे एक ब्रेक के बाद।